दोस्तों स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की ट्रिक के बाद आज लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए क्यूब निकालने की ट्रिक। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन पाटिल और आप सबका स्वागत है NI3 मैथ्स एजुकेशन में। दोस्तों किसी भी नंबर का क्यूब अगर आप आसानी से फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हमें 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स के क्यूब याद होना चाहिए। अगर आपको ये क्यूब याद है तो इसका मतलब यह है कि आप आसानी से किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए इसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं किसी नंबर 27 का क्यूब निकालना, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है इस पहले डिजिट का क्यूब क्या होता है। क्योंकि इस पहले डिजिट का क्यूब 8 होता है, इसीलिए मैं यहां पर 8 लिख लेता हूं। अब मुझे देखना यह है कि जो मेरी सेकेंड डिजिट है इसका क्यूब क्या होता है। क्योंकि 7 का क्यूब हम लोगों का 343 होता है, इसीलिए मैं यहां पर 343 इस तरीके से लिख लेता हूं। अब मुझे इसके बाद क्या करना होता है कि ये जो 2 डिजिट है, इन 2 डिजिट में से पहली बार इस पहले डिजिट का स्क्वायर करना होता है, उसके बाद उसको इस दूसरे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। पहले डिजिट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दूसरा डिजिट। तो क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 7 जा होता है 28, इसीलिए मैं 28 को लिख लेता हूं यहां इस तरीके से। अब जो दूसरी स्टेप है हम लोगों की, वो दूसरी स्टेप यहां के लिए वो ये कि अब मुझे दूसरे नंबर का स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाई बाय पहले नंबर पे करना है। पहली बार किया था पहले नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर, अब हम कर रहे हैं दूसरे नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पहला नंबर। तो क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 2 होता है 98, इसीलिए हम लोग इस 98 को लिख लेते हैं यहां पर इस तरीके से। अब हमें क्या करना है? अब हम लोगों को सेकेंड स्टेप में इसके नीचे भी क्रॉस लगा देना है, इसके नीचे भी क्रॉस लगा देना है। मतलब कि ना तो इसके नीचे कुछ लिखना है ना तो इसके नीचे कुछ लिखना है। और अब इस 28 का मैं कर देता हूं डबल, तो 28 का डबल होता है 56, उसे लिख दूंगा इस तरीके से। 98 का डबल होता है 196, तो उसे लिख दूंगा इस तरीके से। और अब हम लोग इन सारे नंबर्स को इस तरीके से जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद ये जो 343 है इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं इसे 343 एज इट इज लिखता हूं। यहां पर इन दोनों को जोड़ता हूं तो 8 और 6 14, 4 आई बचा 1, 9 और 1 10, 10 और 9 19 बचा 1, 1 और 1 2। अब यहां पर इसे जोड़ते हैं 8 और 6 14, 4 बची 1, 5 और 2 7 और 1 8, तो इस तरीके से ये हो गया 84 और ये 8 जैसे के तैसे। अब हमें क्या करना है? अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे ट्रिक का, जो कि है आपको लास्ट डिजिट उठाकर रखना है सबसे पहले यहां पर 3। यूनिट प्लेस के नंबर्स को हम लोगों को यहां पर उठाकर रखना है। तो इसका यूनिट प्लेस आया 3। अब इस 34 का क्या करेंगे? तो ये 34 जाएगा इस तरफ और यहां होगा ये इसके साथ ऐड, तो 4 और 4 8, तो इस तरीके से आता है हम लोगों का यहां पर 8। और फिर 9 और 3 12, 1 बचती है, तो इस तरीके से ये हो जाता है 328। यहां से ये 8 उठकर आ जाता है यहां पर। अब ये जो बचा हुआ 32 है ये 32 जाता है यहां पर, इसे भी हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 4 और 2 6, 8 और 3 11, तो इस तरीके से ये 116 बनता है। इसका यूनिट डिजिट लिख लेते हैं हम लोग यहां पर 6। ये बचता है 11, ये 11 जाता है यहां, 11 और 8 होते हैं 19। और अब इस 19 को हम लोग लिख देंगे यहां पर इस तरीके से, और ये हो गया हम लोगों के 27 का क्यूब। चलिए अब एक और एग्जांपल से इसे फिर से रिकैप कर लेते हैं। अब मुझे निकालना है 82 का क्यूब। इस 82 का पहला डिजिट है 8, दूसरा डिजिट है 2। अब मैं इस 8 का क्यूब देखता हूं जो कि होता है 512, इस तरीके से लिख लिया। 2 का क्यूब होता है 8, उसे इस तरीके से लिख लिया। अब मुझे क्या करना है? 8 का स्क्वायर करना है मल्टीप्लाई बाय 2, तो 8 8 64 और 64 2 जा यानी 64 2 जा होता है 128, तो उस 128 को मैं लिख देता हूं इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है? 2 का स्क्वायर दूसरे डिजिट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पहला डिजिट, तो 2 2 जा 4, 4 8 जा 32, तो इसे लिख देता हूं मैं इस तरीके से। अब ये डिजिट के पीछे कुछ नहीं करना, इसके नीचे कुछ नहीं करना। अब करना क्या है? 128 का डबल। तो भैया 128 का डबल नहीं समझ में आता, 100 का डबल करो 200, 28 का डबल करो 56, तो ये हो जाता है इस तरीके से 256। 32 का डबल हो जाता है 64। और अब हम लोग इसे कर देंगे ऐड।
8 के नीचे कुछ नहीं है, 8 जैसे के तैसे, 2 और 4 6, 3 और 6 9, 8 और 6 14, आया 1, 5 और 2 7 और 1 8, 2 और 1 3, ये 512 जैसे के तैसे। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर यूनिट डिजिट अकेला ही था इसलिए यूनिट डिजिट लेकर चलेंगे। इसका यूनिट डिजिट 6, यहां पर आ गया 6, ये 9 गया इधर, चलो 9 ऐड कर लेते हैं भैया, तो 4 और 9 13, ये बना 9 और ये 3 जैसे के तैसे, ये 3 उठकर आ गया इधर, ये 39 जो है उठ के चले जाएगा हम लोगों का इधर, ये 2 और 9 11, 1 बचती है, 3 और 1 4 और 1 5 और ये 5 जैसे के तैसे। तो भैया इस तरीके से लिख लो 551368 और ये क्या है हम लोगों के 82 का क्यूब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।